हेलो एवरीवन, दिस इज रवि आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 सर्कल का जो एक्सरसाइज है 10.1 उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स थे उनको देख लिया था। तो अब बारी है कि सर्कल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उनको भी सॉल्व करने का है। तो आप लोगों के सामने आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी बुक की है, ये सबको दिख रहा होगा। ये एक्सरसाइज 10.1 है जिसको हम लोग अभी देखेंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स का, वो तक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ पे लाई करता है, सर्कल में कहाँ पे लाई करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे साइड में फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ सर्कल का। देखिए ये सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर होता है यहाँ पे, ये सेंटर ओ है मान लेते हैं। ये सर्कल के कहाँ लाई कर रहा है, ये सेंटर जो है सर्कल में किधर लाई कर रहा है। ऑप्शन हम लोग को दिया यहाँ पे, एक एक्सटीरियर दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, और एक इंटीरियर दिया हुआ है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, उस सर्कल के बाहर लाई कर रहा है या उसके अंदर लाई कर रहा है। तो बिल्कुल लोग देख पा रहे हैं कि ये सर्कल के अंदर में लाई कर रहा है, लाई कर पा रहा है। जो सेंटर है वो सर्कल के अंदर में रहता है, तो इसलिए लोग क्या लिखेंगे, इंटीरियर है। तो सर्कल जो सेंटर जो है सर्कल का कौन सा पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, और ये इंटीरियर में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीरियर। मैं आंसर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन वाला हो गया इंटीरियर। सेकंड का क्वेश्चन भी देखिए, आंसर देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius। एक क्या है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है जो कि लाई कहाँ कर रहा है, ये पॉइंट है which distance from the center, सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन रेडियस। रेडियस तो ये होता है, रेडियस तो ये हुआ, रेडियस हो गया हमारा, लेकिन रेडियस से क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन यानी बड़ा, यानी सर्कल से वो बाहर चला गया होगा। इसका मतलब रेडियस से बड़ा होगा, तो इसका मतलब सर्कल से वो बाहर गया होगा। ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब बताइए ये कहाँ पे लाई कर रही है, जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है, बोल रहा है कि रेडियस से बड़ा है। ये बिल्कुल देख रहा है कि वो मान लेते हैं ये आर है, क्लियरली दिख रहा है कि जो ओ आर है, जो रेडियस है हम लोग का, ओ आर क्या है, छोटा है, उससे बड़ा क्या ओपी है। तो ये पॉइंट पी जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए तो ये पॉइंट क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट पी एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, बाहर में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का एक्सटीरियर। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ होगा। सेकेंड का आंसर क्या हो गया, एक्सटीरियर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल। हम लोगों ने बताया था कि सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको डायमीटर होता है। जो हम लोगों ने कॉर्ड का पढ़ा था तो उसमें ये चीज को देखा था। यानी थर्ड का आंसर हम लोग का सीधा सीधा डायरेक्ट दिख जाएगा। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर कहलाता है, जो सेंटर से होकर गुजरता है, हम लोग को पता है। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। उसको मैं उसका भी मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये सर्कल है मान लेते हैं, ये सर्कल है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट ये कोड है, छोटा सा कोड है, फिर ये एक सेंटर, इसका सर्कल का सेंटर ये है, एक और कोड है, ये एक ये कोड है, दूसरा एक और ये कोड देखिए जो सेंटर जा रहा है। सबसे जो लंबा देखिए, बाकी सब इसी कोड से छोटा है। देखिए बाकी सब जो कोड है इस सर्कल से छोटा दिख रहा है, इस कोड से छोटा दिख रहा है। देखिए ये मान लेते हैं कोड C1 है, ये कोड C2 है, ये C3 कोड है, ये C4 कोड है, और ये C5 कोड है। इसमें से क्लियरली जो C3 दिख रहा है वो सबसे बड़ा कोड दिख रहा है, ये सबसे बड़ा कोड है। अगर नापेंगे हम लोग स्केल से तो दिखेगा C3 सबसे बड़ा है, जो कि सेंटर से पास करता है। और हम लोग जानते हैं जो सेंटर से पास करता है वो डायमीटर कहलाता है। जो कोड सेंटर से पास करता है डायमीटर कहता है। यहाँ पे जानिए जो सबसे बड़ा कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो डायमीटर हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो क्या क्वेश्चन बोलता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। एक आर्क क्या होगा जब उसका एंड क्या हो जाए, एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, उस डायमीटर का भी एंड हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये डायमीटर है, ये सर्कल है, और इसका एक डायमीटर जो सेंटर से गुजरेगा, तो मान लेते हैं ये इसका क्या है, डायमीटर है। ये डायमीटर का भी एंड है। जैसे एक डायमीटर का एंड पॉइंट ये ए हो गया, और एक ये डायमीटर का एंड पॉइंट क्या हो गया, बी। तो ये क्या कहलाएगा, तो बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को ये सेमी सर्कल बन रहा है। देखिए एक सर्कल ये ऊपर बनेगा इस तरह करके, दूसरा फिगर जो नीचे वाला बनेगा ये बनेगा, देखिए
दिख रहा है, ये भी था, ये ए बी था, ये ए था और ये बी था, उसी तरह ये भी ए था और ये बी था। इसी को जब ज्वाइन करेंगे वही बोल रहा है क्वेश्चन कि एन आर्क इज ए, एक आर्क है डैश, क्या है ये डैश है, व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर, उस डायमीटर का एंड पॉइंट, देखिए डायमीटर उसका एंड पॉइंट है, ए और बी है, तो वो क्या कर रहा है, देखिए तो वो तो बना रहा है, क्या बना रहा है हम लोग को, तो सेमी सर्कल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। देख पा रहे हैं हम लोग फिगर से भी, वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो पाएगा, कोई डाउट नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1 का वो देख लेते हैं। 5 है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, जो सेगमेंट है वो क्या होता है, किसका कौन सा रीजन होता है, देखते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेक्टर कौन सा रीजन होता है, देखिए इसको जो पहले फिगर बना था इस फिगर को हम लोग डिलीट कर देते हैं, बाकी को फिर उसी तरह देखेंगे। तो बाकी जो बचा हुआ है पहले उसको डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसी में फिगर बना के समझेंगे कि जो रीजन होता है वो क्या बनाता है, ठीक है। तो हम लोग मिटा लिए इसको, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर, सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है हम लोग को पता है, ये एक पहले सर्कल बनता है उसमें, ठीक है, सर्कल बनता है, सर्कल में हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कल को हम लोग मिटा कर दूसरा सर्कल जो कि फिगर में दिया हुआ है, फिगर से हम लोग ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे, तो कोशिश करते हैं उस सर्कल को हम लोग फिगर से लेने का, ठीक है। यहाँ पे शेप में होगा वो फिगर सर्कल का, हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। शायद इसमें ये नहीं हो पाएगा ड्रॉ, तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, हाथ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका सेंटर होगा, कोई भी एक सेंटर है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, अब इस पे क्या बोल रहा है कि सेगमेंट, सॉरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज अ रीजन, सेगमेंट तो प्लस सेगमेंट बनाते हैं, एक होता है सेक्टर, एक तो सेगमेंट, हम लोग पढ़े थे। ये होता है देखिए कॉर्ड, ये मान लेते हैं ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, ये होता है, ये छोटा पार्ट दिख रहा है हम लोग को, ये और ये एक बड़ा पार्ट दिख रहा है, हम लोग को याद है कि जो छोटा पार्ट होता था वो माइनर सेक्टर होता था, माइनर सेगमेंट होता था, और जो बड़ा फैक्टर होता था, जो बड़ा पार्ट होता था उसको हम लोग बोलते थे मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेगमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, मेजर सेगमेंट बोलते थे। तो क्या करता है कॉर्ड जो है एक सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, छोटे वाले सेगमेंट को माइनर बोलते हैं और बड़े वाले को मेजर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, एक आर्क देखिए ये आर्क हुआ, ये आर्क हो गया ये, और किसके बीच का रीजन है, तो टेन, ये क्या है देखिए, तो कॉर्ड है, तो आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आंसर लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो कॉर्ड हो जाएगा, दिख रहा है क्लियर फिगर से दिख रहा है कि आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन है, ये आर्क है, देखिए ये आर्क है ग्रीन वाला, देखिए फिर ये ऊपर वाला आर्क हो गया और नीचे वाला कॉर्ड हो गया, इसके बीच के रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बताइए, 5 हो जाएगा द कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड लिखेंगे, जो रीजन होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, एक सर्कल जो है वो किसी भी प्लेन में है, मान लेते हैं ये भी प्लेन में एक सर्कल है, मान लेते हैं यहाँ पे ये भी प्लेन में एक सर्कल है, ये प्लेन है, एक प्लेन है, ठीक है, इसमें एक सर्कल बना दें हम लोग, ठीक है। तो ये सर्कल उस पार्ट को वो किस बोल रहा है कि ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, ये कितने पार्ट्स में लाई करता है, तो देखिए एक होता है कि वो बाहर होगा कोई पॉइंट, एक पॉइंट के बाहर होगा, एक सर्कल के ऊपर होगा और एक सर्कल के अंदर होगा, यानी 3 पार्ट में डिवाइड करता है ना, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक सर्कल के अंदर कोई पॉइंट होगा, कोई सर्कल के बाहर होगा और कोई सर्कल के अंदर होगा। हम लोग उसको देखते हैं दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग उसको देखें, एक पार्ट देखें क्या है बाहर सर्कल के, एक सर्कल के एक बार बाहर में आते हैं, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, ठीक है, एक पॉइंट पी जो सर्कल के बाहर है, एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं जो सर्कल के भीतर है, क्यू है ये, और तीसरा पॉइंट लेते हैं आर जो सर्कल के अंदर में, यानी 3 पार्ट में उस प्लेन को डिवाइड करता है, एक अंदर यानी इंटीरियर में, और दूसरा एक बाउंड्री पे होगा, और तीसरा क्या होगा बाहर में होगा, यानी 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा वो, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं कि वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है, कितने पार्ट में, तो 3 पार्ट में वो डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है आप लोगों को दिक्कत होती होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़े हैं, वो क्या बोलता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या बोल रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ट्रू और फॉल्स तो लिखना ही है और रीजन भी देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, ट्रू फॉल्स लिख लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट, पहला क्वेश्चन लोग पढ़ रहे हैं 2 का। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट है सर्कल का, ठीक है। थोड़ा सा जो बचा हुआ इसको जो इरेज कर लेता है, जो चीज है उसको हटा लेते हैं। इससे क्या होगा, क्लियर है, हम इमेज उसका बना लेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन, तो हम लोग को आसानी से वो समझ में आ जाएगा। हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना होगा, वो आसानी से हम लोग बता पाएंगे अगर उसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन पहला कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सर्कल बना लिए, उस पर कोई एक पॉइंट ले लिए, उसका नाम दे दिया हम लोग क्या, दूसरे कलर से उसको दिखा देते हैं। देखिए उसको मैं इस ऑरेंज कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऑरेंज कलर से दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ पी, जो कि सर्कल पे है। और इसको किसे ज्वाइन करना है, लाइन्स में ज्वाइनिंग द सेंटर से इसको ज्वाइन करना है। तो मान लेते हैं ये सेंटर है ओ, इससे क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को पी को। क्वेश्चन जो बोला था वैसा कर दिया मैंने कि लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग कर द सेंटर से, कहाँ पे, किस सर्कल के पॉइंट पे। ये रेडियस ऑफ द सर्कल, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं जो सर्कल से, जो सर्कल पे पॉइंट होता है और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसी को तो हम लोग रेडियस बोलते हैं ना। रेडियस सब जगह इक्वल होता है, ये रेडियस हो ये हो, सब जगह इक्वल होता है। तो बिल्कुल ये क्या है, 100% ट्रू है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये ट्रू है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है। TRUE, ट्रू हो गया ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का देखिए आंसर देख लेते हैं, उसको ही पढ़ लेते हैं, बिल्कुल इसे फिगर की तरह बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल कोड। एक सर्कल के पास फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होगा, बिल्कुल गलत बोल रहा है। इक्वल कोड तो हम लोग बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं ना, देखिए हम लोग ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। एक सर्कल के पास इक्वल, देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड, देखिए ये इक्वल कोड है, इसी के जस्ट इक्वल देखिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ना। इसी के इक्वल देखिए हम लोग यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसी के इक्वल यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इसी के इक्वल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा हो गया ये थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसी के इक्वल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग इन्फाइनाइटली बहुत सारा टेंजेंट को, इक्वल टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, हम लोग एक ही नहीं कर सकते हैं, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ नहीं होता है, ठीक है, इनफाइनाइट हो सकते हैं वो। ये क्या हो जाएंगे कि हम लोग ड्रॉ करके देख भी चुके हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स यानी गलत बोल रहा है, फाइनाइट नहीं होगा वो, जब भी होगा इनफाइनाइट होगा, बहुत सारे इक्वल कोड के हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर जब क्वेश्चन हम लोग देखा तो उसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल आर्क्स, बताइए क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग पॉसिबल है तो कर लेते हैं, आर्क को डिवाइड इक्वल 3 इक्वल पार्ट में। इस वाले सर्कल को इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पे एक नया सर्कल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर देखते हैं कि क्या इसको 3 आर्क में डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने तो पढ़ा था कि दो ही, एक सर्कल है, इसको एक आर्क डिवाइड करता है तो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक माइनर सेक्टर कहलाता है और दूसरा मेजर सेक्टर कहलाता है, जो बड़ा पार्ट होता है या छोटा को माइनर बोलते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो लोग देखिए दूसरे कलर से इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। मान लेते हैं एक पार्ट ये वाला हो गया, पहला पार्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दूसरे कलर से देखिए ले लेते हैं, इस कलर से ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। दूसरा पार्ट ये ले लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये आर्क ले, ये दूसरा पार्ट लेते हैं इक्वल पार्ट में, तीनों देखिए तीनों बराबर बराबर लेंगे पार्ट को। और तीसरा ले लेते हैं, दूसरे कलर से ले लेते हैं उसको, देखिए इसको ले लेते हैं हम लोग ब्लैक कलर से, ठीक है, दिखेगा। अब जो बच गया ये ब्लैक कलर से, तीसरा पार्ट ने 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। बोल रहा था कि इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, आर्क में डिवाइड करिए 3 इक्वल आर्क में। बोला ईच इज ए मेजर आर्क, बताइए क्या सभी मेजर होंगे, तीनों जब इक्वल है तो मेजर को पॉसिबल ही नहीं है, तीनों इक्वल है तो वो इक्वल बनाएंगे, मेजर तो वो ग्रेटर देन लेस देन तो होगा ही नहीं, मेजर माइनर होगा ही नहीं। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, कोई भी मेजर बनाएगा क्या, जब वो इक्वल है तो मेजर कैसे होगा या माइनर कैसे होगा, तो ना ही मेजर होगा ना ही माइनर होगा, इक्वल है तो इक्वल ही होगा वो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है ना, यू बोल रहा है मेजर होगा, लेकिन आंसर होना चाहिए क्या, वो तो इक्वल बना रहा है, लेकिन क्या तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स बोल रहा है, स्टेटमेंट ही ये फॉल्स है, ठीक है, इसलिए पॉसिबल नहीं बन पा रहा है इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए मैं पढ़ लेता हूँ। बोल रहा है इफ ए chord of a circle, a chord of a circle which is twice as long as its radius,
इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। हम लोग पढ़े हैं, ये थ्योरम ही है कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं इस चीज को। अगर यही फिगर में देखें, ये मान लेते हैं ये सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर क्या है, ओ है, और ये हमारा क्या है, रेडियस है। अगर इस तरह तो इधर रेडियस तो सब जगह इक्वल होता है, ये अगर इधर है तो इधर भी यही होगा। तो देखिए जो इसी को तो डायमीटर बोलते हैं ना, ये हमारा डायमीटर हो जाता है, यही हमारा डायमीटर है। तो ए बी जो डायमीटर है, देखिए तो यहाँ पे जो ए बी डायमीटर है वो क्या है हमारा, जो ए बी डायमीटर है वो किसके बराबर, देखिए तो 2 इंटू रेडियस के बराबर है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये कॉर्ड भी है, देखिए सर्कल को 2 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है तो कॉर्ड भी है। और बोल रहा है कि विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इस रेडियस, जैसा ये लंबा है इतना कि दो गुना है किसके, रेडियस के। बिल्कुल रेडियस से देखिए वीडियो, रेडियस की दोगुना है कि नहीं ये। डायमीटर सर्कल डायमीटर भी है क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, 100% ट्रू है। ये हमारा ये कैसा स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 4 नंबर ट्रू हो गया। 5 नंबर देखिए, बोल रहा है कि ए सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर जो होता है वो रीजन होता है कॉर्ड और उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क का। देखिए तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। सेक्टर किसको बोलते हैं, ये सर्कल है, ये इसको इसके आर्क को दिखा देते हैं हम लोग, आर्क को दूसरे कलर से दिखा देते हैं, इस ऑरेंज कलर से दिखा देते हैं। देखिए ये मान लेते हैं क्या है, दिख रहा है आप लोग को, ये बिल्कुल दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं मोटा डार्क कर देता हूँ, दिखेगा। ये मान के आर्क है, ये इसका आर्क है सर्कल का, ये और पॉइंट पे इसका एंड पॉइंट एक ए है, दूसरा एंड पॉइंट क्या है इसका बी है। तो बोल रहे हैं एन आर्क इज द रीजन, एक आर्क रीजन क्या होता है, इसको ब्रेक करके जब बनाए थे, मुझे याद है जब मैंने इसको ब्रेक किया था तो कुछ इस तरह का फिगर बना था, आप लोग को भी याद होगा, कुछ इस तरह का फिगर बना था, इस तरह का, याद है, याद आ गया होगा आप लोग को भी, कुछ इस तरह का फिगर बना था। ठीक है, तो ये जो रीजन किसके होता है, देखिए ये एक आर्क है, आर्क है, और उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, रीजन बिटवीन द कॉर्ड, ये कॉर्ड है, और उससे करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा था, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग। देखिए क्या इसमें कॉर्ड दिख रहा है हम लोग को, इसमें कॉर्ड तो सर्कल को 2 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन 5 पे कॉर्ड का बात कर रहा है, तो कॉर्ड तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा हम लोग को, तो कॉर्ड तो नहीं है, ये तो क्या है, ये रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रीजन है, ये रेडियाई है, 2 रेडियस है तो रेडियाई हो जाता है प्लूरल फॉर्म रेडियस का। तो ये भी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 5 का 2 का 5 भी क्या बोल रहा है, फॉल्स ही बोल रहा है, क्योंकि कॉर्ड बोल रहा है, जबकि कॉर्ड तो होता ही नहीं है किसी सेक्टर में, वो तो आर्क से और रेडियाई के बीच का रीजन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 को देखते हैं तो देखते हैं क्या बोलता है, थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये सर्कल इज ए प्लेन फिगर, बिल्कुल सर्कल एक प्लेन फिगर है। देखते हैं हम लोग का जो स्क्रीन दिख रहा है वो भी एक प्लेन है, उस पर सर्कल बनाया गया है, तो ये प्लेन फिगर होगा, तो बिल्कुल ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, सर्कल इज ए प्लेन फिगर। इसका क्या सीक्वेंस क्या हो गया, ट्रू फॉल्स का, तो पहला आंसर ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, फिर तीसरा भी फॉल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा क्या है वही फॉल्स है, छठा ट्रू है, यानी ये इसका आंसर है। तो एक्सरसाइज 10.1 इतना ही था, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा आप लोगों को स्टडी में हेल्प करता हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।